के जहांगीरपुरी में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश। स्टेटस को यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश सुबह ही पारित कर दिया। जहांगीरपुरी में कार्रवाई पर सियासत तेज, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला तो बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। याचिका को दाखिल करने वाले कपिल सिब्बल है, जिनकी आकाश सोनिया जी। गुजरात दौरे के तीसरे दिन ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयुष के क्षेत्र में यूनिकॉर्न स्टार्टअप उभरने की जताई बहुत उम्मीद। ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। श्रीलंका में सरकार विरोधी प्रदर्शन में एक आदमी की मौत के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने की शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील। कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद दिल्ली में सख्ती बढ़ाने की तैयारी, मास्क पहनना जरूरी, मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, कई शहरों में भारी बमबारी के बाद आग लगने की खबर। यूक्रेन ने रूस पर फिर लगाया नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया टेस्ट फायर, बिना वॉरहेड के 7 मिसाइल का हुआ परीक्षण। 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट पर वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस और यूक्रेन की जंग में नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है, क्योंकि जेलेंस्की को अमेरिका के जिन फाइटर विमानों का इंतजार था, वो फाइटर विमान गुपचुप तरीके से यूक्रेन पहुंच गए हैं। इन विमानों को पुतिन की सेना की नजर से छिपाने के लिए अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन पहुंचाया गया है और अब ये विमान असेंबल होने के बाद अगले कुछ घंटों में आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। खत्म हुआ जेलेंस्की का इंतजार। अब महायुद्ध में आर या पार। महायुद्ध में अब तक सारे फैसले एक तरफा हो रहे थे। एक तरफा इसलिए क्योंकि जंग में तारीख, जगह और वक्त सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही तय कर रहे थे और जेलेंस्की की सेना रूस के हमलों का जवाब दे रही थी। लेकिन अब इस महायुद्ध में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यूक्रेन पहुंचा बाइडेन का फाइटर बेड़ा। गुप्त रास्ते से पहुंचाए गए फाइटर जेट। जंग में जेलेंस्की का पलड़ा भारी हुआ। पिछले कई हफ्तों से जेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों से फाइटर विमानों की डिमांड कर रहे थे। हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे थे कि बाइडेन उन तक किसी भी तरह से फाइटर विमान पहुंचा दे, ताकि वो पुतिन की सेना को जंग में मजा चखा सके। До всієї тієї зброї, якої потребуємо,
яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю. जेलेंस्की की ये डिमांड अब पूरी हो चुकी है क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति की डिमांड पर फाइटर विमानों का एक बड़ा बेड़ा यूक्रेन पहुंचा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा यूक्रेन को अतिरिक्त एयरक्राफ्ट मुहैया करा दिए गए हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के कई पार्ट भी दिए गए हैं। उससे उन्हें आसमान में ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात करने में मदद मिलेगी। हालांकि अमेरिका ने यह खुलासा नहीं किया कि उसने यूक्रेन को कौन से फाइटर विमान दिए और कितनी संख्या में दिए। यही नहीं, अमेरिका ने यह भी नहीं बताया कि उसने यूक्रेन तक फाइटर विमानों का बेड़ा किस रास्ते से पहुंचाया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फाइटर विमानों का बेड़ा कंसाइनमेंट की तरह यूक्रेन में पहुंचाया गया। मतलब ये कि फाइटर विमानों को डिसेंबल कर यानी कि अलग अलग करके उसे अलग अलग हिस्सों में यूक्रेन पहुंचाया गया, जिससे रूस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब सवाल ये है कि यूक्रेन तक फाइटर विमानों को पहुंचाने के लिए इतनी गोपनीयता क्यों बरती गई। इसका जवाब है 2 दिन पहले यूक्रेन के ओडेसा से आई ये तस्वीरें। ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं जब ओडेसा के पास रूस ने उस विमान को नेस्ते नाबूद कर दिया जिस विमान से यूक्रेन को हथियार भेजे गए थे। इसी घटना से सबक लेते हुए अमेरिका ने इस बार पूरी गोपनीयता बरती। यहाँ तक कि उसने ये तक खुलासा नहीं किया कि उसने अपने कौन से फाइटर विमान यूक्रेन को भेजे हैं, ताकि उन फाइटर विमानों के इस्तेमाल से पहले ही रूस उनकी काट न निकाल सके। करीब 2 महीने से जारी महाजंग में रूस के हवाई हमले सबसे ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस ने फाइटर विमानों का पूरा बेड़ा यूक्रेन के आसमान में उतार दिया और देखते ही देखते यूक्रेन के शहर एक एक कर धुआं धुआं हो गए। अब बारी यूक्रेन की है, क्योंकि यूक्रेन जिन फाइटर जेट्स की डिमांड कर रहा था, अमेरिका ने वो यूक्रेन तक पहुंचा दिए हैं। जाहिर है अब जैसे ही यूक्रेनी एयरफोर्स इन फाइटर विमानों को लेकर आसमान में उड़ेगी, युद्ध का पूरा सीन बदल जाएगा और यही अमेरिका भी चाहता है। आसमान में अब यूक्रेन का दम दिखने वाला है और रूस को बेदम करने की प्लानिंग है, क्योंकि यूक्रेन को ब्रिटेन ऐसे हथियार देने जा रहा है जो आसमान में रूसी फाइटर विमानों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। ब्रिटेन के इस हथियार को दुनिया स्टार्मर के नाम से जानती है, यानी आसमान में तूफान लाने वाला ब्रह्मास्त्र। यूक्रेन की धरती पर आसमानी कार। तूफान की दहाड़, थर्रा उठेगा आसमान। दुनिया इसे तूफान के नाम से जानती है और ब्रिटेन इसे स्टॉर्म कहता है, क्योंकि जमीन पर गरजने वाला स्टॉर्म आसमान की ऊंचाई पर जब बरसता है तो तूफान का बवंडर उठता है। ऐसा बवंडर जो बड़े बड़े फाइटर विमानों को अपने आगोश में लेकर उसे तहस नहस कर देता है। युद्ध का रुख बदल देने वाला यही वो हथियार है जो अब यूक्रेन को मिलने जा रहा है, और इस खबर ने पुतिन और उनकी एयरफोर्स की टेंशन बढ़ा दी है। स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर को लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों का सबसे बड़ा काल माना जाता है, क्योंकि इससे दागी गई मिसाइलें पलक झपकते ही अपने टारगेट को मार गिराती हैं। मतलब
यूक्रेन में इसकी तैनाती का सीधा सीधा मतलब है रूसी फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर का काल। और यही बात पुतिन की टेंशन की सबसे बड़ी वजह बन गई है। स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर की मदद से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इससे निकलने वाली हर मिसाइल 3 अलग अलग हिस्सों में बचकर दुश्मन पर टूट पड़ती है। ऐसे में एक बार में अपनी ओर आ रही 24 मिसाइलों से बचना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। यही नहीं, इसकी मदद से करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर लेजर बीम के जरिए सटीक निशाना साधा जा सकता है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को बार बार वार्निंग दी, हर बार उन्हें चिताया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद न करे, लेकिन ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन की इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अब अपना स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर यूक्रेन को देने का फैसला किया है। यूक्रेन को यूरोप से मिलने वाले हथियारों में स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर को अब तक की सबसे घातक सैन्य मदद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की के पलटवार को और धार देगा और यही बात पुतिन को खाए जा रही है। इस मिसाइल लॉन्चर का वजन करीब 13 टन है, जिसे ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से सीधे जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है। यही नहीं, जंग के मैदान में उतरते ही ये एक बार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करीब 600 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यूक्रेन का चर्निव शहर भी रूस की बमबारी से तबाह हो चुका है। शहर के कोने कोने से धुआं उठ रहा है, इमारतें जलकर खाक हो गई हैं, पूरा शहर वीरान हो गया है। रूस की बमबारी से शहर की बड़ी आबादी पलायन कर चुकी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, चर्निव की तस्वीरें हैं जहां यूक्रेन का चर्निव शहर रूस की बमबारी में तबाह हो गया है। शहर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां से धुएं का गुबार उठता हुआ ना नजर आए। इमारतें जलकर खाक हो गई हैं, पूरा शहर वीरान हो चुका है। वहां अब कोई भी इंसान नहीं रहता हुआ दिख रहा है। तस्वीरों के जरिए तो कम से कम यही जानकारी मिल रही है। रूस की बमबारी में शहर की बड़ी आबादी पलायन कर गई है। क्या रूसी युद्धपोत की तबाही दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब इस महायुद्ध के बीच अरबपति एलोन मस्क पुतिन के निशाने पर आ गए हैं। पुतिन अपने युद्धपोत की तबाही के लिए एलोन मस्क को गुनहगार मान रहे हैं। अब अगर पुतिन ने एलोन के खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया तो ये सीधे सीधे विश्व युद्ध की घंटी होगी। महायुद्ध में अरबपति इलॉन मस्क की एंट्री। इलॉन मस्क कराएंगे तीसरा विश्व युद्ध। समंदर में साजिश का पुतिन लेंगे इंतकाम। इन तस्वीरों को देखकर अब तक पूरी दुनिया यही मान रही थी कि काला सागर में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के चट्टानी हौसलों को पस्त कर दिया। ज़ेलेंस्की ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। धू धू कर जलते पुतिन के इस जंगी जहाज को पूरी दुनिया ने देखा। हर किसी ने यही जाना कि यूक्रेन ने अपने नेपच्यून मिसाइलों के वार से पुतिन के मॉस्कोवा युद्धपोत का वजूद मिटा दिया। लेकिन अब पता लगा है कि पुतिन को यह जख्म देने के लिए गहरी साजिश रची गई थी। ऐसी साजिश जिसका पता खुद रूस ने लगाया है। और इस पूरे एपिसोड में रूस दुनिया के सबसे बड़े रईस
इलॉन मस्क को सबसे बड़े विलेन के तौर पर देख रहा है। क्योंकि मॉस्कोवा जंगी जहाज काला सागर में कहां मौजूद था, इसकी जानकारी इलॉन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक ने ही यूक्रेन को दी थी। इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन ने मॉस्कोवा युद्धपोत पर सटीक हमला किया। ऐसे में अब इलॉन मस्क को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वैसे इलॉन मस्क को महायुद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का हमदर्द माना जा रहा था। युद्ध के दौरान इलॉन मस्क ने विस्थापित यूक्रेनियों की मदद के लिए अपने कर्मचारियों से 3 महीने की सैलरी देने की अपील की थी। रूस के हमले जब एक के बाद एक यूक्रेनी टावरों को ध्वस्त करके वहां इंटरनेट की सेवाओं को ठप कर रहे थे, तब इलॉन मस्क ही अपने सैटेलाइट्स के जरिए यूक्रेन के शहरों में इंटरनेट सर्विस पहुंचा रहे थे। यही नहीं, माना तो ये भी जा रहा है कि मस्क की इन्हीं सैटेलाइट की मदद से यूक्रेन ने रूस की सेना पर ड्रोन हमले किए। यानी कहां-कहां रूसी सेना का काफिला और टैंक है, ये सब जानकारी स्टारलिंक कंपनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन की सेना को पहुंचा रही थी। यहां तक तो पुतिन ने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मॉस्कोवा हमले में पुतिन अब मस्क को बख्शने के मूड में नहीं है और इस बात की आशंका जताई है यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार ने। उनका कहना है कि मॉस्कोवा युद्धपोत डूबने के बाद अब यह जंग अंतरिक्ष तक खिंच जाएगी। दावा है कि पुतिन सरकार ने अब स्टारलिंक कंपनी की सैटेलाइट को नष्ट करने की जिम्मेदारी सौंप दी। जाहिर है पुतिन की चेतावनी हवाई नहीं है, क्योंकि अगर पुतिन ने मस्क के सैटेलाइट्स को टारगेट किया तो जमीन की जंग अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगी और इस जंग में ना चाहते हुए भी अमेरिका और दूसरे यूरोपीय मुल्कों को भी मजबूरी में कूदना पड़ जाएगा। और रूस यूक्रेन महायुद्ध में अब भारत की भी एंट्री हो गई है। एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि अमेरिका भारत से तोप और गोले बारूद खरीदने वाला है, जो जेलेंस्की की मदद के लिए सीधे यूक्रेन भेजे जाएंगे। सवाल यह है कि अमेरिका को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो यूक्रेन की मदद के लिए भारत से हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पुतिन को परेशान कर देने वाली है। इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिका ने रूस को टेंशन देने की तैयारी कर रखी है, क्योंकि इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है यूक्रेन में रूस के हथियार से ही रूस पर अटैक होगा। जेलेंस्की ने रूस को चेतावनी दे दी है, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। हथियार भी तुम्हारा होगा और गोली भी तुम्हारी होगी, पर वक्त हमारा होगा। जेलेंस्की के बदले गेम प्लान से पुतिन को टेंशन हो गई है। यूक्रेन की नई योजना से रूसी सेना की शामत आनी तय है। क्योंकि अब रूस के हथियार ही पुतिन का प्लान फेल करने वाले हैं। अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि 155 mm के होवित्जर तोप और उसके 40,000 गोले यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जाएंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हथियार उन देशों से खरीदे जाने हैं जो रूस से
हथियार खरीदते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम भारत का है। महायुद्ध में अमेरिका यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है। यूक्रेन को तबाही का हर वो हथियार दे रहा है जिससे रूस को काउंटर किया जा सके। लेकिन अमेरिका की इतनी ही मदद काफी नहीं है। Force can do tremendous work in terms of defending itself, and the Ukrainians demonstrate that each and every day. We've seen them again blunt the advance of a far superior force with respect to the Russians in terms of numbers and capability by using the right types of techniques and the right weapon systems. The Javelin, the Stingers have proven to be very, very effective in this fight. रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने रूस को हराने के लिए रूस के तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी सब कुछ इस प्लान के मुताबिक चला तो रूस के हॉवित्जर तोपों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही होगा। रूस की टैंक हंटर एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही किया जाएगा। और रूस के प्रमुख बैटल टैंकों का प्रयोग रूस के खिलाफ ही होगा। Howitzers specifically, I think that you'll see them move very, very soon. I don't have any shipments to speak to today, but I think you'll see them move very, very soon, as well as the ammunition that goes with them. And as I think I said yesterday, you know, we've definitely sourced the 18. We know where they're coming from. It's really just a matter now of getting them packaged up and getting them on the way. They'll be coming from the United States, and again, I think it's really very, very soon. Matter of days here. रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के निर्देश पर पोलैंड ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू भी कर दी है। पोलैंड ने यूक्रेन को 100 से ज्यादा T-72 और T-55 टैंक भी दिए हैं। हालांकि पोलैंड ऐसे किसी भी शिपमेंट की पुष्टि करने से इनकार करता है। सवाल है, अमेरिका यूक्रेन को रूस के हथियार क्यों दिलवा रहा है या खरीदकर उसे देना चाह रहा है? अमेरिका और नेटो जिस तरह के होवित्जर के गोले यूक्रेन की मदद के लिए भेजने वाला था, वो यूक्रेन के किसी काम के नहीं थे। इसलिए अमेरिका के थिंक टैंक ने फैसला किया कि यूक्रेन को उसी तरह के होवित्जर तोप और गोले भेजे जाएंगे जिससे यूक्रेन की मदद की जा सके। इसीलिए अमेरिका 155 mm के होवित्जर तोप और गोले भारत से खरीदकर भेजने का फैसला किया है, जिसके लिए यूक्रेन के सैनिकों को खास ट्रेनिंग भी नहीं देनी होगी। क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। 2 महीने के करीब हो गए। रूस पर दुनिया भर से प्रतिबंध लग रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी रूस रुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन में हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां जिस इलाके में नजर जाती है, वहां तबाही ही तबाही नजर आती है। यूक्रेन के जिन शहरों में कल तक रौनक छाई थी, जहां हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आते थे, जो गलियां गाड़ियों और लोगों की आवाजाही से भरी होती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। शहर के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इमारतें मलबे में बदल गई हैं और सड़कें लाशों और खून से भरी हुई हैं। जिन मकानों में कल तक परिवार रहा करते थे, वो आशियाने आज किसी कब्रिस्तान की तरह नजर आते हैं। इमारतों से उठता धुएं का गुबार और शहर में पसरा सन्नाटा यूक्रेन की तबाही के गवाह हैं। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया से लगातार हथियारों की मांग कर रहे हैं। वो दुनिया के नेताओं को हथियारों की सप्लाई के लिए लगातार झकझोर रहे हैं।
Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दम्भ और रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बीच आज अगर दुनिया किसी को देख रही है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने युद्ध को लेकर कहा था कि उन्होंने हमें 5 दिन दिए थे, हम 50वें दिन भी जिंदा हैं। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की को उनके काम के और जांचे परखे हथियार मिल जाएंगे तो यूक्रेन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन इस अमेरिका और यूक्रेन के बीच हथियारों की सप्लाई के बीच है भारत। सवाल है, भारत रूस के खिलाफ जाने को तैयार होगा और अमेरिका को हथियार बेचेगा? दरअसल कोई भी देश किसी भी देश से हथियार खरीदता या बेचता है तो उसके साथ कुछ नियम कानून तय किए जाते हैं। रूस और भारत के बीच भी ऐसा ही करार है जो भारत को ऐसा करने से रोकेगा। यूक्रेन की सीमा से निकलकर युद्ध फिनलैंड और स्वीडन तक जाने के आसार दिख रहे हैं। रूस की मदद कर रहा बेलारूस पहले से युद्ध के दायरे में है। पारंपरिक युद्ध भले ही 2 देशों के बीच हो रहा है, लेकिन दुनिया का हर देश किसी न किसी तरह से इसमें शामिल है। 1.5 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में दुनिया 2 हिस्सों में बटी है। ऐसे में अमेरिका इस महायुद्ध में भारत को भी खींचना चाहता है, लेकिन भारत हमेशा से ही तटस्थ रवैया अपनाता रहा है, जो भारत के लिए कारगर कूटनीति साबित हुई है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी है। रूस ने नेटो में नहीं शामिल होने की धमकी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो से जुड़ गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। फिनलैंड रूस से 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिनलैंड अगले कुछ हफ्ते में नेटो में शामिल होने पर फैसला करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो तस्वीरों के जरिए भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला, पूरा युद्ध जो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा हुआ है वो नेटो की सदस्यता को लेकर ही है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी है। रूस ने नेटो में नहीं शामिल होने की धमकी दी है, जिसमें रूसी विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों को चेताया है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो से जुड़े तो इसके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने पड़ेंगे। आसमान में अब यूक्रेन का दम दिखने वाला है और रूस को बेदम करने की प्लानिंग है, क्योंकि यूक्रेन को ब्रिटेन ऐसे हथियार देने जा रहा है जो आसमान में रूस फाइटर विमानों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा। ब्रिटेन के इन हथियारों को दुनिया स्टॉर्मर के नाम से जानती है, यानी आसमान में तूफान लाने वाला ब्रह्मास्त्र। यूक्रेन की धरती पर आसमानी कार। तूफान की दहाड़, थर्रा उठेगा आसमान। दुनिया इसे तूफान के नाम से जानती है और ब्रिटेन इसे स्टॉर्म कहता है, क्योंकि जमीन पर गरजने वाला स्टॉर्म आसमान की ऊंचाई पर जब बरसता है तो तूफान का बवंडर उठता है। ऐसा बवंडर जो बड़े बड़े फाइटर विमानों को अपने आगोश में लेकर उसे तहस नहस कर देता है। युद्ध का रुख बदल देने वाला यही वो हथियार है जो अब यूक्रेन को मिलने जा रहा है, और इस खबर ने पुतिन और उनकी एयरफोर्स की टेंशन बढ़ा दी है। स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर को लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों का सबसे बड़ा काल माना जाता है, क्योंकि
इससे दागी गई मिसाइलें पलक झपकते ही अपने टारगेट को मार गिराती हैं। मतलब यूक्रेन में इसकी तैनाती का सीधा सीधा मतलब है रूसी फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर का काल, और यही बात पुतिन की टेंशन की सबसे बड़ी वजह बन गई है। स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर की मदद से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इससे निकलने वाली हर मिसाइल 3 अलग अलग हिस्सों में बचकर दुश्मन पर टूट पड़ती है। ऐसे में एक बार में अपनी ओर आ रही 24 मिसाइलों से बचना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। यही नहीं, इसकी मदद से करीब 5 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन पर लेजर बीम के जरिए सटीक निशाना साधा जा सकता है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को बार बार वार्निंग दी, हर बार उन्हें चिताया कि यूक्रेन को हथियारों की मदद न करें, लेकिन ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन की इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अब अपना स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर यूक्रेन को देने का फैसला किया है। यूक्रेन को यूरोप से मिलने वाले हथियारों में स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर को अब तक की सबसे घातक सैन्य मदद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की के पलटवार को और धार देगा, और यही बात पुतिन को खाए जा रही है। इस मिसाइल लॉन्चर का वजन करीब 13 टन है, जिसे ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से सीधे जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है। यही नहीं, जंग के मैदान में उतरते ही ये एक बार में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करीब 600 किलोमीटर का फासला तय कर लेता है। और जब से पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला है, उनकी मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। हालात ऐसे बने हुए हैं कि रूस विश्व का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन चुका है। यूरोपीय यूनियन के देश पुतिन के विमान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर चुके हैं। इन सब प्रतिबंधों का असर रूस को बड़ी कीमतों के साथ चुकाना पड़ रहा है। बावजूद इसके पुतिन का दावा है कि इस बैन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन का दावा है, कितना सच है ये जानने के लिए आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। रूस से ग्रीस की दूरी 6000 किलोमीटर, रूस से स्पेन की दूरी 7000 किलोमीटर। रूस से ग्रीस और स्पेन की दूरी लगभग 6 से 7 हजार किलोमीटर है। सोचिए, रूस के विमानों को इससे दुगनी दूरी तय करके जाना पड़े। रूस के साथ यही हो रहा है। उड़ान प्रतिबंधों की वजह से इन तमाम मुल्कों में रूस के विमान लैंड नहीं कर पा रहे हैं, और इसका खामियाजा रूस को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद रूस के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। रूस पर लगे बैन का बड़ा साइड इफेक्ट, रूस के प्लेन को लगाना पड़ा सबसे लंबा चक्कर। दोगुनी दूरी तय करने के बाद मंजिल पर पहुंचा पुतिन का प्लेन। पुतिन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन के लगाए गए प्रतिबंधों का असर कुछ ऐसा हुआ कि रूस के एक प्लेन को दोगुनी दूरी तय करके मंजिल पर पहुंचना पड़ा। दरअसल रूस के इस विमान को यूरोप के देश स्पेन और ग्रीस से अपने राजनयिकों को स्वदेश लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए इस विमान को सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ा। स्पेन और ग्रीस पहुंचने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। दावा है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए पुतिन के इस प्लेन को करीब 15,163 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा।
जबकि अगर ये विमान बिना पाबंदियों की उड़ान भरता तो सिर्फ 8000 किलोमीटर की ही दूरी तय करनी पड़ती। यानी ये सफर सिंगापुर और न्यूयॉर्क के बीच दुनिया की सबसे लंबी उड़ान जितना रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूक्रेन पर युद्ध थोपने के लिए यूरोप के ज्यादातर देशों ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देश रूस से बेहद नाराज हैं और धड़ाधड़ रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पिछले दिनों इन देशों में ग्रीस का नाम भी शामिल हो गया। ग्रीस ने रूस के 12 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया। पश्चिमी देशों की इस कार्रवाई में अब स्पेन भी उनके साथ खुलकर खड़ा हो गया है। ग्रीस ने 12 रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने का हुक्म दिया था। उसके पीछे वजह जासूसी बताई जा रही है। ग्रीस के साथ स्पेन ने भी यूरोपीय देशों के नक्शे कदम पर चलते हुए रूसी राजनयिकों और दूतावास के कर्मचारियों को देश से निकलने का आदेश दिया था। ग्रीस और स्पेन के इस एक्शन के बाद पुतिन ने अपने राजनयिकों को स्वदेश लाने के लिए ये विमान भेजा था, लेकिन यूरोपियन यूनियन के उड़ान प्रतिबंधों की वजह से रूस के विमान को एयर स्पेस नहीं मिला, जिसके बाद रूसी विमान को लंबा चक्कर लगाना पड़ा। यूरोपियन यूनियन के देशों का रूस पर प्रतिबंधों का असर स्पष्ट दिख रहा है। बावजूद इसके पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंध का असर उनके देश पर पड़ ही नहीं रहा है। यही नहीं, पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। И 0,4%. А в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка. आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर पुतिन ने जिस तरह से अमेरिका यूरोप पर पलटवार किया है, इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी। इस बार उन्होंने जो कहा बिल्कुल साफ कहा। पुतिन के मुताबिक ये साफ हो चुका है कि अमेरिका और यूरोपीय Решение России провалилось. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. पुतिन ने यह भी बता दिया कि यूरोप और अमेरिका मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हालांकि पुतिन ने रूस की अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम आंकड़ों का जिक्र भी किया। उन्होंने ये माना कि महंगाई इस वक्त रूस में भी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, लेकिन पुतिन ने दावा किया कि वहां के लोगों की मदद के लिए रूस की सरकार कड़े कदम उठाने वाली है। पुतिन ने ऐलान किया कि प्रतिबंधों का उनके देश पर कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन माजरा एकदम अलग है। पश्चिमी देश लगातार एकजुट हो रहे हैं। अमेरिका में पश्चिमी देशों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ यूक्रेन की मदद करते रहने का ऐलान किया गया, बल्कि इस बैठक में इटली ने तो रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी पेश किया, जिससे जो बाइडेन सहमत नजर आए। मतलब पश्चिमी देश और अमेरिका मिलकर प्रतिबंधों का शिकंजा पुतिन पर लगातार कसते रहने वाले हैं, जो पुतिन की मुश्किल बढ़ाने वाला है। दावा है कि बाइडेन की इस मीटिंग में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, पोलैंड और रोमानिया शामिल हुए थे और सब ने मिलकर पुतिन के खिलाफ और एक्शन लेने पर सहमति बनाई है।